हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 3 नवंबर 2025 वार सोमवार, हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। आज की खबरों में जानेंगे कहां एनजीओ ने नौकरी देने के बहाने लूटे हजारों रुपए, क्या बदला फास्टैग के नियमों में, भारत से क्यों डरा पाकिस्तान, मौसम और आज के राशिफल समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों से। पीएम मोदी आज 1 लाख करोड़ के रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम फंड की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 नवंबर को सुबह लगभग 9:30 बजे नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। यह कार्यक्रम भारत के विज्ञान प्रौद्योगिकी तंत्र को मजबूत करने हेतु शोधकर्ताओं, उद्योग और युवा इनोवेटर्स को एक मंच प्रदान करेगा। इस योजना का उद्देश्य देश में निजी क्षेत्र में संचालित रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। अर्मानिया करेगा इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील, भारत से खरीदेगा खतरनाक लड़ाकू विमान, पाक अजरबैजान की उड़ी नींदें। अर्मेनिया भारत के साथ अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील करने जा रहा है। इस रक्षा समझौते के तहत अर्मानिया भारत से सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदेगा। भारत की सरकारी कंपनी HAL इन विमानों को बनाएगी। यह सौदा करीब 2.5 से 3 अरब डॉलर का हो सकता है, जो कि अर्मानिया के इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील होगी। यह डील 2027 तक शुरू होने की उम्मीद है। इसे लेकर पाक और अजरबैजान की नींदें उड़ी हुई है। नौकरी के लालच में एनजीओ ने 117 लोगों से की ठगी, प्रति व्यक्ति 31,000 रुपए ऐंठे, संचालक गिरफ्तार। राजस्थान में एक फर्जी एनजीओ द्वारा नौकरी का झांसा देकर 117 लोगों से ठगी का मामला सामने आया है। संगठन ने सरकारी प्रोजेक्ट में नौकरी दिलाने का लालच देकर प्रति व्यक्ति से 31,000 रुपए वसूले। ठगे गए लोगों को नियुक्ति पत्र और ट्रेनिंग लेटर तक जारी किए गए थे ताकि मामला असली लगे, लेकिन जब महीनों बाद भी नौकरी नहीं मिली तो पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज। जाँच के बाद पुलिस ने एनजीओ के संचालक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके 2 साथी फरार बताए जा रहे हैं। आरोपी का नाम धीरज कुमार गुप्ता है, जो बिहार के गोपालगंज का रहने वाला है और यह लाइफ चाइल्ड एजुकेशन वेलफेयर नाम से संस्था चला रहा था। पुलिस अब पूरे रैकेट की तहकीकात कर रही है कि ठगे गए पैसे कहां और कैसे खर्च किए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही देश दुनिया की ताजा खबरें आपको सबसे पहले मिल सके। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पाकिस्तान से लेकर चीन तक भारत के संयुक्त युद्धाभ्यास से मचा हड़कंप। इस समय भारत में ऑपरेशन त्रिशूल का अभ्यास राजस्थान के पश्चिमी हिस्से से लेकर गुजरात के सर क्रीक तक चल रहा है। यह ऑपरेशन दरअसल भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास है, जो बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है। 10 नवंबर तक चलने वाले इस संयुक्त युद्धाभ्यास में 30,000 से ज्यादा सैन्य कर्मी शामिल हुए हैं। भारत के ऐसे सैन्य युद्धाभ्यास से पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तानी सेना भी हाई अलर्ट मोड पर आ गई है और भीतरी इलाकों के कई शहरों में अलर्ट जारी कर दिया है। विदेशी राजनयिकों का डेलीगेशन पहुंचा बिहार, विधानसभा चुनाव के दौरान करेंगे काम। बिहार में चुनाव 6 से 11 नवंबर को 2 चरणों में होंगे और वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग होगी। इसे लेकर बिहार में सरगर्मियां तेज हो गई है और इस समय जापान और यूके समेत कई देशों के दूतावासों के विदेशी डिप्लोमेट्स का एक डेलीगेशन रविवार को 2 दिन के दौरे पर बिहार आया। यह दौरा बीजेपी के चुनाव कैंपेन और भारत के लोकतांत्रिक प्रोसेस को देखने के लिए है। इस डेलीगेशन में इंडोनेशिया, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, भूटान और साउथ अफ्रीका के डिप्लोमेट्स भी शामिल है। फास्टैग के नियमों में बदलाव, 15 नवंबर से लागू होंगे नए नियम। टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहन स्वामित्वों के लिए अच्छी खबर। सरकार ने फास्टैगिंग के नियमों में बदलाव करते हुए ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देने के लिए वाहन चालकों को राहत प्रदान की है। ऐसे में अब अवधि पार व गैर फास्टैग वाहन के चालकों को UPI से भुगतान करने पर दुगने वसूले जाने वाले टोल में 25% की रियायत मिलेगी। यह नियम 15 नवंबर से लागू होंगे। आज जारी होगा CA फाइनल, इंटर एवं फाउंडेशन रिजल्ट। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ओर से CA फाइनल, इंटर एवं फाउंडेशन रिजल्ट आज यानी 3 नवंबर 2025 को रिजल्ट जारी करेगा। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक फाइनल एंड इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम का रिजल्ट दोपहर 2 बजे के आसपास एवं फाउंडेशन पाठ्यक्रम का रिजल्ट शाम 5 बजे के आसपास घोषित किया जाएगा। नतीजे जारी होते ही अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट ICAI.org पर जाकर लॉग इन डिटेल दर्ज कर सीधे नतीजे चेक करने के साथ ही स्कोर कार्ड भी डाउनलोड कर सकेंगे। राजस्थान में फिर पलटी मारेगा मौसम, अगले 2 दिन 20 से ज्यादा जिलों में बारिश की चेतावनी। अक्टूबर महीने में हुई भारी बारिश के बाद राजस्थान में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। प्रदेश में सोमवार से फिर से नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने वाला है। ऐसे में अगले 2 दिन तक प्रदेश में 20 से ज्यादा जिलों में बारिश का दौर शुरू होगा। 3 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से एक बार पुनः जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। हालांकि 5 नवंबर
नवंबर से प्रदेश भर में 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क रहेगा। राशिफल कैसा रहेगा आज आपका दिन। आज का दिन ज्यादातर राशियों के लिए मिला जुला रहने वाला है। मेष जातक कार्य के दबाव में रहेंगे, वृश्चिक के खर्चे बढ़ेंगे, मिथुन को धैर्य की परीक्षा देनी होगी, कर्क को वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, सिंह और कन्या को लाभ के अवसर मिलेंगे, तुला के लिए पदोन्नति या सम्मान के योग है, जबकि वृश्चिक को सेहत पर ध्यान देना होगा, धनु को कार्य में बाधा मिल सकती है, मकर को पारिवारिक सुख मिलेगा, कुंभ के लिए धन लाभ और मीन के लिए कैरियर में उन्नति के योग है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल सेलेक्ट करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।